ठीक है। हमने यहाँ क्लासिफाई किया है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को दो टाइप के फीचर्स में। ठीक है, एक आपका है स्टैटिक फीचर, एक आपका है डायनामिक फीचर। ओके, स्टैटिक फीचर में अगर आपने ये वर्ड स्टैटिक सुना होगा तो कहां से कोरिलेट हो रहा है? स्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा है सर मैथ्स में पढ़े। तो क्या होता है कि फिजिक्स, उसमें क्या होता है कि वो चीज चेंज नहीं होती यूजुअली। जब आप किसी से बात कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, तो जो चीज चेंज नहीं होती यूजुअली दे कम अंडर स्टैटिक फीचर्स। ठीक है। डायनामिक फीचर्स में क्या होता है, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। जब आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो या हम जैसे ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हो, तो जो तुरंत तुरंत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वो आपका डायनामिक फीचर होता है। ठीक है। So let's move on to static feature. Static feature के दो क्लासिफिकेशन है, as I had studied it, कि एक जो होता है जिसपे हम गौर लगभग नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो कहना चाहिए चीजों को एनालिसिस करने का तरीका है, जो ऑटोमेटिकली हम करते हैं या हो जाता है, वो एस्पेक्ट ये। फॉर एग्जाम्पल हाइजीन। ओके, हाइजीन जब किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो वो चेंज होगा नहीं। एक पर्टिकुलर हाइजीन में अगर आप आए हो तो वो हाइजीन मेंटेन रहेगा। लाइक यू हैव सेट अप योर हेयर प्रॉपरली, सो यू आर गोइंग टू लुक गुड, सो दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द अदर पर्सन। तो उसे बात करने में अच्छा लगेगा बिकॉज यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन एंड यू आर स्पीकिंग। ठीक है। सिमिलरली इफ समवन इज हैविंग शैबी hairs पूरे distorted हैं, ऐसा लग रहा है कि he just got up and came to you, whether you be interested in speaking to that person? No sir. Not at all, not at all. Okay, similar goes with the unpleasant smelling breath and all that is related to your hygiene. So this is one of the important aspect क्योंकि ये static feature है। ठीक है। Next is your eye color, hair color and length of the hairs. Okay, this is also a static feature. ऐसा नहीं कि आप किसी से conversation कर रहे हो and अचानक that will change frequently. Is it going to happen like that? No sir. Not at all. Not at all. But you feel that thing. मतलब एक general एक जो connection बनता है sometimes, like you they totally depends on your liking also. Like in case of girls, they like long hairs. Okay. ओल्ड एज एल्डरली पीपल जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको गर्ल्स के लंबे हेयर्स पसंद होते हैं, है ना। दे लाइक दैट गर्ल्स शुड कीप लॉन्ग हेयर्स, सो दे फील दैट दोज पर्सन्स आर गुड। एक जो रिफ्लेक्शन पर्सनालिटी का जो आता है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से सोचा है, उनके हिसाब से ऊंची ऐसी है। ठीक है। सिमिलरली इन कॉन्टेक्स्ट टू बॉयज, आई एम गोइंग टू कोरिलेट इट विद इंटरव्यू। You are having this many hairs, long hairs, and you are going into the interview board. Is it going to put a good impact? No sir. No, bad impact. Bad impact. Okay. So why bad impact? Now the question comes: why does the hair length decide something? We want to understand it deeply. हमको उसको shallow तरीके से नहीं समझना है, हमें उसको डीपली समझना है कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। See, overall we live in a society and we are social being. हम सामाजिक हैं। ठीक है। Yes sir. Yes sir. Yes sir. And we should maintain hygiene. ठीक है। Long hairs do not show that much कि जो उसको maintain कर पाते हैं, hygienic रख पाते हैं, that is another thing. We are supposed, like a boy should have proper haircut that shows a discipline, that shows that you are caring for yourself. Okay, and proper haircut shows that आप स्पेशल अपना attention दे रहे हो खुद पे, क्योंकि वो job their hairs very well, do properly and they enter so that they look good. Okay, तो ये जो बारीक चीजें हैं ये दिखाती है कि आपका जो पैशन है या आपका जो अटेंशन है किसी चीज को पाने के लिए, लाइक इफ यू आर एंटरिंग इनटू द इंटरव्यू बोर्ड, यू वांट दैट जॉब, इट शोज समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड इन दिस मैनर. Now comes your adornments like you are wearing glasses, you are wearing
hearing aid and all, that gives a different kind of impact. ठीक है. When we talk about glasses, suppose you are entering in the interview board, मैं उस तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप चीजों को ना आने वाले समय में कैसा हो सकता है समझे. ठीक है. Your glasses have been broken, cracked from the side. ठीक है. And somehow you are capable to do that कि आप उसको ठीक कर सकते हो और आप उन्हीं glasses को पहन करके जा रहे हो. So what kind of impact is it going to do? सर बैड इम्पैक्ट ही होगा. बैड इम्पैक्ट. Why? My question comes why? सर सर बोलेंगे कि उसको चेंज कर सका. केयरलेस समझेंगे उसको. Property careless. Exactly. That is the careless thing. है ना? You could do that. आपके पास proper समय था, आप arrangement कर सकते थे, but you didn't do that. So you are careless. So if the organization is going to take a careless person for job, not at all. नहीं लेंगे वापस. तो एक सिर्फ आपका जो ग्लासेस है जो कि आप वर्बल कम्युनिकेशन में तो बोलते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपने फेशियल एक्सप्रेशन ये सब चीजें देखी, लेकिन एक स्टैटिक फीचर है, इस स्टैटिक फीचर की वजह से कुछ चीजें हो सकती हैं. ठीक है. और यू आर यूजिंग शेड्स गिविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट, सो दैट डजंट सूट्स विद द ओकेशन. आपका cosmetics or makeup, whatever makeup you're putting on, okay, you should not overdo it. It should be proper to the condition. अगर कहीं पे simplicity की अपन रेस कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन वाली जो चीज आती है कहीं ना कहीं इसके बेसिस में आती है ना. क्योंकि मेंटल लेवल पे ये चीज सोचा जाता है कि हाँ इस जेंडर के हैं तो मे बी इस टाइप का ये चीज हो सकता है, या ओरिएंटेशन भी उस तरीके से होता है कि कुछ लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग ये जेंडर के लोग ही सही हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द नर्स, people. Next comes is your face shape and body shape. Yes sir. है ना? तो ये आपका एक स्टैटिक फीचर हो गया. यहाँ पे बॉडी शेप आता है और कुछ कुछ जॉब्स के लिए पर्टिकुलर बॉडी शेप के लोग ही चाहिए होते हैं, है ना. सपोज Yes sir. और द बॉडी गार्ड्स ऑफ द हायर ऑफिशियल्स, VIP पर्सन्स, उनको एक पर्टिकुलर स्टेचर का होना है, हाइट का होना है. दिस ऑल थिंग्स मैटर. Then comes your shape. Yeah, definitely. And then comes your shape and length of nose. Okay, some people get oriented towards beauty factors. Okay, like your features of your face, etc. Okay, तो ये भी आपका जो है मैटर करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. Although you cannot do anything about it, still it matters. उसको आप कवर अप कर सकते हो अपने अदर बॉडी लैंग्वेज से, है ना, अदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से. योर वे ऑफ स्पीकिंग टू अदर पर्सन, यूजिंग योर गेस्चर, पोस्चर, हैविंग ए स्माइलिंग फेस एंड ऑल, आप वो कर सकते हो. ठीक है. नाउ विल गेट इनटू द अदर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक फीचर्स. ठीक है. उसमें हम 3 टाइप के फीचर्स देखते हैं. पहला है डिस्टेंस या प्रॉक्सिमिटी, दूसरा है पोस्चर और तीसरा है फिजिकल कांटेक्ट. ठीक है. सो आपको जो अर्लियर क्लासिफिकेशन है स्टैटिक फीचर्स का वो क्लियर है? इज देयर एनी डाउट इन दैट? No sir, no doubt. No doubt. Okay, fine. No sir. So this video you have seen in your televisions or memes and all. What does it show? Who this personality is? Mr. Bean. No, who's this? Mr. Bean. So when I saw it, I was laughing a lot. But when I thought about it, कि ये कहाँ से correlate हो रहा है? So this is something related to distance or personal space, proximity. That girl was coming to wish him by hugging him, but
he was not comfortable with that, so he moved her away, and that girl is feeling bad about it. Okay, and he is having just a handshake. So this physical space or this distance of proximity, it depends on the culture. क्यों फोटो खिंचाते हैं साथ में, सोर्स दिखाने के लिए. source also, and how close they are, how close they went to that particular. Yes, sir. Okay, so आप किसके कितने नजदीकी हो, है ना, आपका रिलेशन के साथ कैसा है, क्या है. Then here's something violent behavior, like it happens in your classes when you behave badly. What teacher does? Get out of the classroom. Punishment. Please. And Yeah. punish. Punishment. That is a non-verbal communication. Get out of the classroom means she is sending away. Okay. उस फिजिकल स्पेस से आपको बाहर कर दे रहे हैं, वो एग्रेशन दिख रहा है वहां पर. ठीक है. ओके. एंड देन डोमिनेंस और अफेक्शन ऑल्सो. आप किसी पर्सन को बोलते हैं आप वहीं पे बैठिए, ओके, उससे आगे मत बढ़िए, या आपकी लाइन यहीं तक है, उसके आगे आप नहीं आएंगे. दैट शोज डोमिनेंस. And Yes, sir. affection like small kids, they come to you, so you pamper them and all. That is a scene of affection. There is a criteria for all this thing. ठीक है, एक particular criteria है अगर professional world में देखा जाए. Okay, you can see the diagram. The innermost circle is from 0 to 18 inches. The outer circle is from 18 inches to 4 feet. Then the outer one is 4 feet to 10 feet. Then comes your over 10 feet. Okay, so the very first one is 0 to 18 inches is called as intimate zone. उसमें आपके फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये आते हैं. मतलब आप अपने आसपास कितनी दूरी तक किसको अलाउ करते हो वो बताता है, वो इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करता है कि ये जो पर्सन है मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं. ओके, गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Okay, Yes, sir. generally we do this with our family members or friends. Then comes your friendly zone, 18 inches to 4 feet. Okay, this generally happens in informal business gatherings. When you talk about the corporate world, जब formal meetings नहीं है, formal meetings में तो आप एक appropriate decorum में बैठते हो, है ना, एक sitting arrangement होता है, बॉस कॉर्नर पे मिड वाले सीट पे बैठते हैं, फिर बाकी लोग जो है लैटरल वे में दोनों साइड से बैठते हैं, और वहां पे जो जैसा पोस्ट रखता है उसके हिसाब से अरेंज रहते हैं. सपोज देयर इज अ चीफ मैनेजर सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर हेड वाली सीट पे है, तो उसके जस्ट नीचे वाले हायरार्की में उनके बाजू में व्यक्ति बैठेंगे, फिर हायरार्की वाइज चीज लोग बैठते हैं. तो ये भी प्रॉक्सिमिटी को दिखाता है. ठीक है, बट इनफॉर्मल बिजनेस गैदरिंग्स में ऐसा कोई डेकोरम आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इतना इतना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, ऑल दो आप एकदम से इंटीमेट जोन में नहीं जाते हो. ठीक है. देन कम्स योर सोशल जोन, जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, लाइक दैट इज फ्रॉम 4 feet to 10 feet. ओके, एंड देन कम्स योर पब्लिक जोन ओवर 10 feet, लाइक पब्लिक गैदरिंग्स एंड ऑल, है ना. पब्लिक गैदरिंग्स वगैरह में आपके ओवर 10 feet की जो प्रॉक्सिमिटी है, जितने आप अलाउ करते हो, वो आपका पब्लिक जोन में आता है. Generally we see in public gatherings. Okay, so I hope so this is clear. Proximity, personal space. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. now we'll move to the posture. Yes, sir. ठीक है. पोस्चर में स्पेसिफिकली हमने उसको क्लासिफाई किया है स्टैटिक में. ठीक है, जहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं होते हैं. So we are going to take the definition of Cambridge Dictionary, है ना. कैम्ब्रिज डिक्शनरी बोलता है कि पोस्चर इज अ पर्टिकुलर पोजीशन इन विच समवन स्टैंड्स और सिट्स. ओके,
जब आप बैठते हो या खड़े रहते हो तो आपका जो पोस्चर है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है ना. सो दैट्स व्हाई वी हैव क्लासिफाइड हियर एज स्टैटिक. एंड व्हाट वी फाइंड हियर इज पोस्चर क्या क्या चीजें बोलता है. What are the meanings that a posture gives? So the very first one is degree of alertness. आप कितने alert हो. Suppose you can see the picture on your right hand side. We have a standard good posture and we have two poor postures on the alternate sides. ठीक है. आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो पुअर पोस्चर है उसमें हेड फॉरवर्ड है, बैक फ्लैट है ना, एंड ही इज नॉट लुकिंग गुड. And in the very first picture, that is a poor picture. Again, there is a forward head, rounded shoulders, weak abdomen muscles. He's swaying back and all. ठीक है. So those two pictures are giving a good impact or not? Poor posture वाले अच्छा impact दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? नहीं दे सकते. नहीं दे रहे सर. तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आप पे. ठीक है. It is giving you a negative impact. That person is not careful about it. Either he is not fit, either he doesn't care about himself. How do I look, etc., etc. तो उसके जो alternate meanings निकल के